थोटके वाली के मिट्टी में ढलने के बाद सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात से गांव में अजीब चीजें होने लगी। आरव ने देखा कि उसके हाथ पर वही नीला तोटका चक्र का निशान बन चुका था। गोलू को नींद में कोई लाल आंखों वाली परछाई दिखने लगी। मीरा का कहना था कि उसके कान में कोई धीमी सी आवाज फुसफुसाती है, तोटका अधूरा है, मुझे वापस लाओ। गांव के पौधे मुरझाने लगे, पंछियां गायब हो गए और रात को ठंड अचानक बढ़ जाती। लग रहा था तोटके वाली का जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मीरा ने जो जली हुई किताब उठाई थी, उसमें आगे का एक पन्ना धीरे धीरे उधर रहा था। उस पर लिखा था, जिसने चक्र तोड़ा उसका रिश्ता अब मेरी आत्मा से जुड़ गया। तीनों डर गए। गोलू ने पूछा, मतलब आरव अब उसका हिस्सा बन गया? किताब का पिछला पन्ना खुद से हिलने लगा और लहू जैसे रंग से एक लाइन लिख गई, तोटके वाली फिर आएगी, लेकिन इस बार किसी शरीर के साथ। उस रात आरव के कमरे में नीली आग फिर से जल उठी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने में आरव को अपना चेहरा दिखाई दिया, पर आईने की परछाई उससे मुस्कुरा रही थी, एक लाल आंखों वाली बूढ़ी औरत की मुस्कान के साथ। परछाई बोली, तुमने मेरा चक्रा तोड़ा, अब तुम मेरा चक्रा बनोगे। आरव बेहोश हो गया। अगली सुबह आरव की आंख खुली, पर उसकी आंखें हल्की लाल थी। उसकी आवाज धीमी और भयानक हो गई थी। मीरा ने देखा कि आरव की परछाई उसके साथ सिंक नहीं हो रही, परछाई अलग से हिल रही थी। ये साफ था, टोटके वाली अब आरव के शरीर में वापस आ रही थी। गोलू ने किताब फिर से पढ़ी। इसमें एक ही तरीका लिखा था, जिस शरीर को विच चुने उससे बचाने के लिए अंतिम चक्र जलाना पड़ेगा। पर अंतिम चक्र बनाने के लिए उन्हें फिर से उस धासी हुई हवेली के नीचे जाना होगा, उस जगह जहां अब सिर्फ नीली राख और विच की हवा घूमती थी। तीनों फिर एक बार वहां गए। जमीन नीचे से गर्म हो रही थी, जैसे कोई अंदर से उठने की कोशिश कर रहा हो। मीरा ने नीली राख को हाथ लगाया तो उसमें से तोटके वाली की चीख निकली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अचानक आरव रुक गया। उसकी आवाज बदल गई। मैं वापस आ गई। आरव के पीछे से एक लाल धुआं, एक बड़ी सी परछाई और विच का असली रूप दिखने लगा। अब वो पूरी तरह आरव का शरीर ले चुकी थी। मीरा और गोलू डर के मारे पीछे हट गए। उनके पास सिर्फ एक मौका था, अंतिम चक्र जलाना, वरना आरव हमेशा के लिए खो जाएगा। पर असलियत ये थी, अंतिम चक्र जलाने से या तो विच खत्म होगी या फिर आरव का शरीर भी। मीरा ने गोलू की तरफ देखा। गोलू ने धीरे से कहा, मीरा, हमें आरव को चुनना होगा, विच को नहीं। मीरा ने अंतिम चक्र जमीन पर बनाया और उसका सेंटर जलाया। पूरा आसपास का एरिया नीली और सफेद रोशनी से भर गया। विच चीख रही थी, नहीं नहीं। रोशनी खत्म होती है। मीरा आंख खोलती है। वहां कोई नहीं होता, ना विच, ना आरव, ना राख। सिर्फ एक ही चीज बचती है, जमीन पर एक नया तोटका चक्र, आरव के नाम के साथ। क्या विच खत्म हुई, या आरव उसका हिस्सा बन गया, या कोई तीसरा राज छुपा है? अगला पार्ट और ज्यादा खतरनाक होगा।